मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर ये आरोप लगाया कि बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा होती है। 11 वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की जा रही है, ऐसा सिंहदेव का कहना है। मंत्री का पद खाली होने से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और पूर्व डिप्टी सीएम के बयान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव अपनी चिंता करें, हमारे यहां कोई उपेक्षा नहीं होती है। तो टीएस सिंहदेव का यह बड़ा बयान है जिस पर पलटवार सामने आया है। श्याम बिहारी जायसवाल का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव अपनी चिंता करें क्योंकि हमारे यहां कोई उपेक्षा नहीं होती। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। मैं एक दिन गया था विधानसभा तो देख रहा था कि 10 से 11 वरिष्ठ लोग मंत्री नहीं हैं। लता हुसैन जी हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, मोहिले जी हैं, अमर अग्रवाल जी हैं और 11 मैंने गिने थे। मैं इधर दर्शक दीर्घा में बैठा था, सामने बैठे हुए थे और 11 लोग ऐसे नए लोगों को उनने मौका दिया है। उनके ऊपर मंत्रिमंडल की बात की तो कि पता नहीं खाली जगह भरने की भी बात, इनको बदलने की भी बात, क्या उन लोग निर्णय लेना चाह रहे हैं उनके ऊपर निर्णय जल्द लेना चाहिए। उस समय तो टीएस बाबा जी खुद उपेक्षा हुई थी, अपनी चिंता करें। 2.5 साल का मुख्यमंत्री कमेंट हुआ था। हमारे यहाँ कोई किसी की उपेक्षा नहीं होती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो एक तरफ टीएस सिंहदेव को आपने सुना, कह रहे थे कि 11 वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हुई है। तो वहीं श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि टीएस सिंहदेव अपनी चिंता करें, हमारे यहाँ तो बीजेपी का सिद्धांत ही है सबका साथ, सबका विकास, इसीलिए हमारे यहाँ कोई उपेक्षा नहीं होती है। तो देखिए, टीएस सिंहदेव ने यह बड़ा आरोप लगाया है। इससे पहले कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब टीएस सिंहदेव ने यह कहा है कि 11 वरिष्ठ नेताओं की बीजेपी में उपेक्षा हो रही है। और चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। केएस चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए धनंजय ठाकुर। सबसे पहले केएस का रुख करेंगे। केएस जी, ये बताइए कि 11 वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा का आरोप टीएस सिंहदेव लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मंत्री का पद खाली होने से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मोहतरमा, एक बात माननी पड़ेगी, जो हिम्मत होती है ना वो उम्र की मोहताज नहीं होती। ये टीएस सिंहदेव जी ने आज साबित कर दिया, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर मैं ये क्वेश्चन उठाता हूँ किसी के ऊपर भी तो पलट के 4 उंगलियां मेरे तरफ नहीं, 10 की 10 उंगलियां मेरे तरफ आएंगी। एक होती है उपेक्षा, दूसरी होती है घोर उपेक्षा और तीसरा का अभी साइंटिस्ट लोग वो वर्ल्ड मतलब वो खोज रहे हैं जो टीएस सिंहदेव जी की हुई है। टीएस सिंहदेव जी की उपेक्षा भी नहीं बोल सकते, बहुत छोटा वर्ड है। घोर उपेक्षा भी नहीं बोल सकते, बहुत छोटा वर्ड है। इनको ऐसा आम के जैसे चूस के और फेंक दिया गया है कि वो दूसरी पार्टी में जाने के लायक नहीं बचे। ये मतलब ये टीएस सिंहदेव जी का हाल करके रखा हुआ है उन्होंने, और ये गिन रहे हैं। और मैं जहां तक मैं वो समझता हूँ, आप वो तो दूसरी पार्टी के ये नेताओं को गिन रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं को गिनना भी बंद कर दिया होगा, क्योंकि उतनी गिनतियां उनके पास होगी भी नहीं। क्योंकि जिस पीसीसी अध्यक्ष की उपेक्षा उनके कार्यकर्ता ही करते हैं, जिस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपेक्षा मंच में चढ़ के कार्यकर्ता करते हैं, तो उस पार्टी में क्या बचा है, क्या बचा है? और उसके बाद बताइए, आज टीएस सिंहदेव जी जो हैं, टीएस सिंहदेव जी कहाँ हैं? आप शुरू से ले लीजिए, उसके पहले भी 2018 की पहले की बात बोल रहा हूं मैं। उनको पूरा चूसा गया, बहुत सारे प्रलोभन दिए गए। उसके बाद उनको 2.5 साल पकड़ा गया। 2.5 साल के बाद उनको बोला गया कि भैया हाँ आप आ जाइएगा। 2.5 साल के बाद भाई साहब पहुंचते लाओ लश्कर लेके, और उसके बाद फिर वहीं पर जाके बैठ जाते हैं।
उस 2.5 साल के चक्कर में वो आगे के 2.5 बिल्कुल साल के.एस. चौहान जी, यानी कि आप आपका साफ तौर पर कहना है कि टीएस सिंहदेव की तो खुद ही पार्टी में उपेक्षा हो रही है, तो फिर उनके ऐसा कहने का क्या तुक है? की नहीं, ये सिर्फ टीएस सिंहदेव की नहीं, पूरी की पूरी पार्टी ही जी, उपेक्षित है। हमारे साथ दूसरी बात कांग्रेस ये है। नेता धनंजय सिंह ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, देखिए, आपने सुना होगा के.एस. चौहान क्या कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि टीएस सिंहदेव की तो खुद ही लंबे समय से पार्टी में उपेक्षा हो रही है। देखिए, अभी आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय के महामंत्री हैं, और प्रदेश में आकर वो सभी विधायकों और जो सरकार के मंत्री हैं उनसे 1-to-1 चर्चा की है। उसमें अधिकांश विधायकों ने अपने उपेक्षा होने का आवाज उठाया, आरोप लगाया। उसके बाद संगठन मंत्री जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेजी से है कि विजय शर्मा जी से 4 बार पूछताछ किए, श्याम बिहारी जायसवाल से पूछताछ किए, मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी से पूछताछ किए, चरण वर्मा जी से पूछताछ किए, और लखनलाल देवांगन जी से पूछताछ की है। शर्म करो। तो भारतीय जनता पार्टी में जो उपेक्षाओं का जो दौर चल रहा है, संगठन महामंत्री को आकर पूछताछ करना पड़ता है। इसलिए टीएस ने बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी में तो किसी की सुनवाई नहीं है, 2 लोगों की पार्टी बनकर रह चुकी है और पूरी पार्टी जो है उपेक्षित है। अभी आप नंदीराम कांवड़ जी को देखिएगा, तो साफ साफ कह रहे सरकार नाम की तीन ही प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता और नेता इस सरकार से नाराज है। तो उपेक्षाएं हो रही है, उपेक्षा पर अगर कोई बता रहा है तो उसे चिढ़ने की क्या बात है। और ये तो आपके संगठन महामंत्री भी कह रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं कि जो सरकार है उसमें सारे लोगों की उपेक्षा हो रही है, चाहे वो रेणुका सिंह जी हो, चाहे राजेश मूणत जी हो, चाहे अमर अग्रवाल जी हो। और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को तो किस ढंग से धक्का मार के यहाँ से राजनीति से बाहर किया जाए, एक भी प्रदेश में देखा है। तो भाजपा में किसी की चल नहीं रही, किसी सुनवाई नहीं हो रही, इसी टीएस ने कहा है। देखिए, तो धनंजय जी को सुना आपने, के.एस. चौहान जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी में किसी की उपेक्षा नहीं होती है। मोहतरमा, ऐसा है कि उपेक्षा मेन करती है जनता और जनार्दन। जनता ही जनार्दन रहती है ना। जनता ने पिछले 18 महीनों में 3-3 बार उपेक्षा पूरे कांग्रेस पार्टी की है, सिर्फ एक नेता की नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी की है, उनके कामों की है, उनके करतूतों की है, उनके 5 साल के कामों की है। और 2009 से कोई भी राज्य में उनकी रिपीट सरकार नहीं है। ये पूरे 40 साल से वो उपेक्षित है पूरे लोकसभा में आज तक उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई। 40 साल हो गए 1984 से। तो उपेक्षा उसको बोलते हैं। और हमारी जनता ने 3 बार आशीर्वाद दिया 18 महीनों में। और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर लूं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो टीम वर्क के हिसाब से करती है, काम को तवज्जो देती है, नाम को तवज्जो नहीं देती है। इनके जैसे नहीं कि इनकी उपेक्षा तो बाहर वाले नहीं, घर वाले ही कम नहीं पड़ते हैं। इनकी उपेक्षा बिल्कुल, वार पलटवार तो इस तरीके से जारी रहता है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि 11 वरिष्ठ नेताओं की जो है उपेक्षा हो रही है, और उस पर देखिए बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि उपेक्षा नहीं होती। और धनंजय सिंह ठाकुर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी बीजेपी नेताओं माफ कीजिएगा, कांग्रेस में भी उपेक्षा नहीं होती है। देखना होगा कि इस पर क्या और पलटवार सामने आते हैं। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी की।